हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए इस वीडियो में दोस्तों 8 अक्टूबर को दोस्तों जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है एसएससी एमटीएस का, उसको देखेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक ना, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो देखते हैं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो एकदम लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए दोस्तों, आप लाइक करने में कंजूसाई कर रहे हैं। ठीक ना, कंजूसाई मत कीजिए दोस्तों। एकदम आपके लिए दोस्तों एकदम इतना अच्छा वीडियो ला रहा हूँ, हमेशा आपके लिए इतना तत्पर हूँ। लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि काल बैसाखी किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर दोस्तों पश्चिम बंगाल से हो जाएगा। ठीक ना, पश्चिम बंगाल से संबंधित है काल बैसाखी, महत्वपूर्ण है। ठीक ना, इसी से रिलेटेड दोस्तों याद रखिएगा, आम्र वर्षा बहुत पूछता है। ठीक ना, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है कि आम्र वर्षा किससे संबंधित है दोस्तों। तो केरल और कर्नाटक दोनों से संबंधित है। जो ऑप्शन में रहे या ऑप्शन में दोनों दे तो एक ऑप्शन सी देगा कि दोनों। ठीक ना, तो आम्र वर्षा किससे संबंधित है, केरल और कर्नाटक से। और काल बैसाखी किससे संबंधित है दोस्तों, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष शुरू हुई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति दोस्तों जो पहली बार शुरू हुई थी दोस्तों, तो 1975 में शुरू हुई थी। फिर दूसरी बार दोस्तों नीति में बदलाव कर 2000 में शुरू किया गया था। ठीक ना, तो पहली बार 1975, फिर उसके बाद नीति को 2000 में फिर स्थापित किया गया था। ठीक ना, शुरू किया गया था, यानी बदलाव किया गया था। तो जो ऑप्शन में रहेगा वही मार देंगे दोस्तों। हमारे हिसाब से 1975 ये ऑप्शन में होगा। ठीक ना, तो शुरू कब की गई थी, 1975 में। देखिए दोस्तों, और क्वेश्चन पूछा था कि मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित है। ये पूछा था कि किससे संबंधित है। तो अगर दोस्तों देखिए दोस्तों, ये भरतनाट्यम से संबंधित है और कथकली से भी संबंधित है। ये एक नृत्यांगना है दोस्तों। तो ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है और कथकली से संबंधित है। जो ऑप्शन में रहेगा वही सही हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह दोस्तों सोनल मानसिंह ओडिसी से संबंधित है और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित है। ठीक ना, तो उसी तरह दोस्तों मृणालिनी साराभाई भी भरतनाट्यम से भी और कथकली से भी संबंधित है। ठीक ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिलता है तो मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सबसे कम उम्र में पद्म पुरस्कार, ये पूछा नहीं था दोस्तों, याद रखिएगा कि सबसे कम उम्र में पद्म पुरस्कार पाने वाली नृत्यांगना कौन है दोस्तों। तो ये सोनल मानसिंह है। ठीक ना, सोनल मानसिंह अभी मैंने बताया कि उड़ीसी और भरतनाट्यम से संबंधित है। तो सबसे कम उम्र में दोस्तों इसी से रिलेटेड याद रखिएगा कि पद्म पुरस्कार पाने वाली नृत्यांगना कौन है। तो सोनल मानसिंह है। ठीक ना, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा था कि दिसंबर 2023 में कबड्डी लीग का कौन सा संस्करण खेला गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। तो ये दोस्तों 10वां संस्करण खेला गया था। देखिए दोस्तों, हाल ही में एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी पूछा था दोस्तों कि प्रो कबड्डी की शुरुआत कब हुई थी। तो 2014 में। तो दोनों दोस्तों रिलेटेड है। तो कोई भी इस एसएससी का एग्ज़ाम है दोस्तों, एसएससी का क्वेश्चन है तो उसको आप लगाइए, उसी से रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछेगा। ठीक ना, तो देखिए दोस्तों, प्रो कबड्डी या कबड्डी लीग एक ही है। तो प्रो कबड्डी की शुरुआत 2014 में हुई थी दोस्तों, और 2024 में ये 10वां संस्करण था। तो यही पूछा था। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला पूछा था आर्य समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने। मैंने सेकेंड शिफ्ट में दोस्तों रिलेटेड क्वेश्चन बताया था, 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक ना, तो वहीं से क्वेश्चन पूछ दिया। फिर बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए अगले शिफ्ट में एकदम 100% पूछेगा। सेकंड शिफ्ट में मैंने बताया था आर्य समाज वाला, ये थर्ड शिफ्ट में पूछ भी दिया। ठीक ना, देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे दोस्तों कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है दोस्तों, तो ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय ने की है। ठीक है ना, देखिए ये याद रख लीजिएगा। फिर दोस्तों अगर पूछे कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना, तो ये याद रख लीजिएगा दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग ने की है दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना। ठीक ना, और ज्योतिबा बाई फुले के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है दोस्तों, तो ये की है दोस्तों ज्योतिबा राव फुले ने। ज्योतिबा बाई फुले याद रखिएगा, ज्योतिबा बाई फुले ने दोस्तों की है सत्य शोधक समाज। यानी कि ज्योतिबा बाई फुले की एक प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, याद रखिएगा गुलामगिरी। तो गुलामगिरी किसकी पुस्तक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों ज्योतिबा बाई फुले की। ठीक ना, ये महत्वपूर्ण है, आने वाली शिफ्ट के लिए जरूर दोस्तों इसमें से फंसेगा एकदम 100% है। ठीक ना,
देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि शतरंज में गैम्बिट का क्या अर्थ होता है। तो गैम्बिट जो होता है दोस्तों, तो गैम्बिट का अर्थ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, शतरंज आपने खेला हुआ दोस्तों, तो उसमें क्या किया जाता है दोस्तों, जो ऊँट होते हैं, ठीक ना, ऊँट होते हैं या घोड़े होते हैं दोस्तों, तो उनको आगे फेंक दिया जाता है मरने के लिए। तो यानी मोहरों का त्याग देना, मोहरों को, जो मोहरें होती हैं दोस्तों, उनको त्याग देना ही शतरंज में गैम्बिट कहलाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। देखिए ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, नेमसेक उपन्यास किसका है दोस्तों। ये पूछा था कि नेमसेक उपन्यास किसका है, नेमसेक, ठीक ना। तो ये दोस्तों झुम्पा लाहिड़ी की है, झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है, जो कि प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक ना। पिछले शिफ्ट में दोस्तों कई शिफ्ट में पूछ लिया है, जैसे वो क्या कहलाते हैं, मिल्खा सिंह का भी उपन्यास पूछा है, ठीक ना। तो उपन्यास भी पूछ रहा है हर शिफ्ट में। तो इसमें पूछा था कि नेमसेक उपन्यास किसका है, तो ये झुम्पा लाहिड़ी का है, ठीक ना। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 360 पूछा था कि अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है दोस्तों। तो ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा दोस्तों कि वित्तीय का आपातकाल कितनी बार लगा है, तो एक बार भी नहीं लगा दोस्तों वित्तीय आपातकाल। और आने वाले शिफ्ट के लिए दोस्तों ये 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, एकदम 100% पूछेगा, ठीक ना। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल है दोस्तों। जब बाह्य आक्रमण होता है दोस्तों, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ठीक ना। 356 किससे संबंधित है दोस्तों, तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, ठीक ना। तो ये 2 क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, आने वाले शिफ्ट के लिए एकदम पूछ सकता है। देखिए अगला पूछा था दोस्तों कि समवर्ती सूची किस देश से ली गई है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, ठीक ना। और याद रख सकते हैं दोस्तों कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किससे ली गई है दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो ये साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक ना। याद रखिएगा मूल अधिकार भी याद कर सकते हैं कि मूल अधिकार किसे लिया गया दोस्तों, तो मूल अधिकार लिया गया दोस्तों, तो अ से अधिकार और अ से अमेरिका, तो अमेरिका से दोस्तों लिया गया है मूल अधिकार। लेकिन दोस्तों अमेरिका से लिया गया है, लेकिन अब वो दोस्तों आपसे पूछे कि मूल कर्तव्य किसे लिया गया है दोस्तों, तो मूल कर्तव्य दोस्तों ये लिया गया है दोस्तों, मूल कर्तव्य लिया गया है रूस से, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये आने वाले शिफ्ट के लिए एकदम 100% फंसेगा। नई शिक्षा नीति कब लागू हुई थी दोस्तों, तो 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई है। तो ये पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों 1934 में हुई थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक ना। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1934 में की थी, ये पूछा था, ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये भी याद रखिएगा। त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने की है, सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की है, ठीक ना। अगला पूछा था कि नागालैंड की जनजाति कौन सी है दोस्तों, तो ऑप्शन तो नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने यहाँ पर नागालैंड की जनजातियाँ लिख दी है, जैसे रेंगमा है, कोन्याक है, एओ है, ये सब दोस्तों नागालैंड की जनजाति है। अब इससे में से जो पूछा हुआ, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, देखिए सभी मैंने क्वेश्चन बता दिया, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा प्रयास। और आप भी दोस्तों मुझे लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।